हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग राम शब्द का शब्द रूप सिद्ध कर रहे हैं और उस सिद्धि में हमने राम शब्द से सु प्रत्यय लगाकर रामः बनाया, औ प्रत्यय लगाया तो रामौ बना, जस प्रत्यय लगा तो रामाह बना। पर प्रथमा विभक्ति के ये जो तीन प्रत्यय हैं सु औ जस, यह तीनों प्रत्यय संबोधने च, संबोधन में भी होते हैं। संबोधने च सूत्र ने कहा कि संबोधन यदि करना हो तो भी प्रथमा विभक्ति के ही प्रत्यय यानी सु औजस प्रत्यय ही लगते हैं। ठीक, तो संबोधने च के आधार पर सु औजस प्रत्यय की पुनः प्राप्ति हुई। उसमें से एक वचन की विवक्षा, किसी एक को ही हम संबोधन करके बुला कर ला रहे हैं, तो एक के संबोधन में एक का संबोधन हो रहा है, एक वचन प्रयोग होगा, द्वेकयोर द्विवचन एक वचने, इस सूत्र के सहयोग से जब, तो राम धन सु प्रत्यय जुड़ेगा। राम के बाद जब सु होगा तो वह जो सु एक वचन का प्रत्यय है, उस एक वचन के सु प्रत्यय को इस एक वचनम संबुद्धि सूत्र से, यह जो सूत्र दिखाई पड़ रहा है आपको ना, एक वचनम संबुद्धि, इस सूत्र से उस एक वचन प्रत्यय को संबुद्धि कहा जाएगा। आप कहेंगे कि सु प्रत्यय तो प्रथमा में भी हुआ था, है ना, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र में, तो इस वाले सु को संबुद्धि क्यों कहा जाता है, उस वाले सु को क्यों नहीं कहा जाता है? तो इस सूत्र के संदर्भ को देख ले, 2-3-49 से पहले, 2-3-49 से पहले आपको संबोधने च दिखाई पड़ जाएगा, दिखाई पड़ेगा, दिख रहा है ना, संबोधने च। और संबोधने च से पहले प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा दिखाई पड़ रहा है ना। तो संबोधने च कहता है कि संबोधन में भी प्रथमा होती है, संबोधन में भी प्रथमा होती है। ठीक, अगला ही सूत्र 48 नंबर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, सामंत्रितम, है ना। वह कहता है कि संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति होती है वह प्रथमा आमंत्रित है, उसको आमंत्रित कहा जाता है। संबोधन की प्रथमा विभक्ति को आमंत्रित कहा जाता है। ठीक, तब वैसे सामान्यतः जो सु औजस है प्रातिपदिकार्थ इत्यादि वाली, वह सु औजस प्रत्यय तो प्रथमा वाला प्रत्यय है, सामान्य प्रत्यय है, पर यदि वह संबोधन में हो रहा है तो प्रथमा, तो उसकी आमंत्रित संज्ञा भी होती है। सा प्रथमा आमंत्रितम, वह प्रथमा सु औजस आमंत्रित है, पर उसी के तुरंत बाद कहता एक वचनम संबुद्धि, पर उसका एक वचन जो है वह संबुद्धि है। सु औजस में से एक वचन कौन सा है? सु, उस सु को संबुद्धि कहा जाता है। यह इस सूत्र का तात्पर्य हुआ। संबोधने च से संबोधने की बात आई है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा से प्रथमा आई हुई है, तो संबोधन में प्रथमा का जो एक वचन है उस एक वचन की संबुद्धि संज्ञा होती है। यह इस पूरे सूत्र का सारांश अर्थ होगा। अब किसी भी शब्द का ध्यान दीजिएगा, किसी भी शब्द का यदि रूप बना रहे हैं हम, वहां संबोधन के एक वचन का रूप लगा रहे हैं, तो उस एक वचन को संबुद्धि भी कहा जाता है। यह बात ध्यान रखिएगा। तो संबोधन में जो प्रथमा का एक वचन है वह क्या है? संबुद्धि, एक वचनम संबुद्धि इसका था। ठीक, यानी राम के बाद जो सु प्रत्यय लगा हुआ है संबोधन के एक वचन वाला, यह सु संबुद्धि है। संबुद्धि है कि नहीं? अब इसके बाद यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययेंगम, इस सूत्र को समझिएगा। यस्मात्, यस्मात् का मतलब जहां से, यस्मात् का तात्पर्य क्या होता है? जहां से प्रत्यय विधि, प्रत्यय का विधान किया गया है, जहां से प्रत्यय का विधान किया गया। इसमें जरा देखिए, प्रत्यय का विधान किससे किया गया? राम से। राम से सु प्रत्यय लगा है, तो यस्मात् प्रत्यय विधि मतलब जिससे प्रत्यय लगा हुआ है, जिससे यानी जिसके बाद, पंचमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट कार्य पर के स्थान पे होता है। तो यस्मात् का मतलब जिसके पर में प्रत्यय विधि, प्रत्यय का विधान किया गया, जिसके पर में जिससे, ठीक,
प्रत्यय का विधान किया गया है तदादि, तदादि प्रत्यये। अब देखिए राम शब्द में जब प्रत्यय का विधान किया, राम शब्द से ही तो प्रत्यय का विधान किया है, तो अब राम शब्द जो है ना वह उसी प्रत्यय रहे, प्रत्यय मतलब वही प्रत्यय पर में होना चाहिए। प्रत्यय का मतलब वह प्रत्यय यदि पर में दिखाई पड़ रहा हो तो तदादि, तदादि मतलब वही जहां से शुरू हुआ था वह शब्द वहीं से शुरू हुआ होना चाहिए। अब राम था ग्राम ना बन जाए, ठीक, तदादि होना चाहिए, जैसा था वैसा ही रहे। वह शब्द स्वरूप उस प्रत्यय के परे रहते वह शब्द स्वरूप अंग कहलाता है। यानी राम क्या है? अंग है। राम क्या है? निष्कर्ष यह है कि प्रत्यय जिससे लगा हुआ हो, प्रत्यय जिसके बाद लगा हुआ हो, उसको अंग कहा जाता है उस प्रत्यय का। तो सुप्रत्यय का अंग क्या है? राम। जैसे देखिए या इसका वृत्ति देख लीजिए, यह प्रत्यय, जो प्रत्यय, जो प्रत्यय से यहां क्या ले लेंगे? सुप्रत्यय। जो प्रत्यय यस्मात् क्रियते यानी जिसके पर में लगाया जाता है, जो प्रत्यय जिसके पर में लगाया जाता है या जिसके पर में विधान किया जाता है, तदादि शब्द स्वरूपम। यहां किसके पर में लगाया गया है? राम के पर में प्रत्यय लगाया गया है ना, तो राम में जो ये रेफादि शब्द स्वरूप यह पूरा राम है, यह तदादि शब्द स्वरूप तस्मिन, तस्मिन यानी वही प्रत्यय यदि पर में हो तो अंगम स्यात्, तो यह राम क्या कहलाएगा? अंग कहलाएगा। राम क्या हो जाएगा? अंग। ठीक है, प्रत्यय जहां लगा हुआ है उस प्रत्यय से पहले जो है वह अंग है उस प्रत्यय का, यह सार है। हाँ, अंगाधिकार की ओर जो बातें आएंगी, जब जहां जहां और अंग से हला इत्यादि बहुत सारा काम होगा, अंग में ऐसा अंग होना चाहिए, ऐसा अंग होना चाहिए, तो अंग का मतलब शरीर का अंग मत लीजिएगा, उस प्रत्यय से पूर्व वाला अंश, वह प्रत्यय जिसके बाद लगा हुआ है वह अंश। ठीक, तो स्पष्ट है अंग क्या है? यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम। इसके आधार पर आपको पता चला कि यह जो राम है यह राम अंग है। अंग है ना, राम एक अंग है, उसके बाद सुप्रत्यय का स बचा हुआ है। ठीक, राम राम है यहां तक। अब इसके बाद एंग ह्रस्वात् संबुद्धे सूत्र पर मैंने कल चर्चा की थी, इससे पहले के व्याख्यान में। एंग ह्रस्व, एंग ह्रस्व शब्द का अंतिम वर्ण या तो एंग दिखाई पड़ता हो। एंग मतलब क्या? एंग का मतलब होता है ए ओ, होता है ना। शब्द में अंत में या तो ए दिखाई पड़ता हो या तो ओ दिखाई पड़ता हो। हरे गुरो है ना, तो ए ओ दिखाई पड़ता हो या फिर ह्रस्व दिखाई पड़ता हो। यहां राम में अंतिम अक्षर संबोधन में ये राम में अंतिम अक्षर क्या दिखाई पड़ रहा है? ह्रस्व है कि दीर्घ? ह्रस्व है ना। तो एंग के बाद या ह्रस्व के बाद संबुद्धि आता हो तो उस संबुद्धि का लुक हो जाया करता है, लुप्त हो जाता है वह संबुद्धि। ठीक, एंग ह्रस्वात् संबुद्धे कहता है। एंग ह्रस्वात् संबुद्धे के ने क्या कहा? एंगंतात, एंगंतात, एंग जिसके अंत में हो ऐसे शब्द से। हरे गुरो कवे भानो इत्यादि जहां भी संबोधन के एक वचन में ह्रस्व से गुण होकर ए ओ हो जाएगा, वहां यह नाम नियम लगेगा। ए ओ अंत में दिखाई पड़ता हो अथवा ह्रस्वांतात, एंगंतात ह्रस्वांतात। यहां ह्रस्वांतात में हा को ध हो गया है, जयो होन्य तरस्याम से पूर्व सवर्ण हो गया है। हा के स्थान पर विकल्प से पूर्व वर्ण जो था उसी का सवर्ण ध हो गया है। ठीक, तो एंगंतात ह्रस्वांतात, ह्रस्व जिसके अंत में है ऐसे च अंगात, ऐसे अंग से। देखिए, या तो अंग कैसा होना चाहिए? उस अंग का अंतिम वर्ण एंग हो या अंग का अंतिम वर्ण ह्रस्व हो। एंग या ह्रस्व जिस अंग के अंतिम वर्ण के रूप में दिखाई पड़ते हो ऐसे अंग के बाद, अंगात यानी अंग के बाद आने वाला हल लुप्त हो जाता है। अंगात हल लुप्यते, हल लुप्यते। यहां अंगात हल में भी धयो होन्य तरस्याम से हा को धा हो गया है। अंगात धल लुप्यते, अंगात धल लुप्यते। यहां धल मत समझिएगा,
यहां दो जगह, यहां ह्रस्व का ह है, यहां हल का ह है, क्योंकि अंगात के ता के बाद ह आ रहा है, यहां ह्रस्वात के ता के बाद ह आ रहा है। झय के बाद ह आता हो तो पूर्व सवर्ण हो जाता है, ह के स्थान पर पूर्व वर्ण ता का सवर्ण हो जाता है। ठीक, तो ता का सवर्ण क्या होगा? तथा दधा न, यही है। ह अननुनासिक है, इसलिए ह के स्थान पर ना तो हो ही नहीं पाएगा, है कि नहीं। ह महाप्राण है, इसलिए ता और द भी नहीं हो पाएगा, बचा था या ध। तो ह था संवारनाद घोष, हस संवारानादा घोषाश्च, और धा भी है संवारनाद घोष, इसलिए ह के स्थान पर ध ही होगा। ठीक, तो ह के स्थान पर ध हो जाएगा, तो यहां भी ह का ध है, यहां भी ह का ध है। तो एंगंतात ह्रस्वांतात अंगात च अंगात, एंगंत ह्रस्वांत च, और एंगंत और ह्रस्वांत जो अंग है, यानी ऐसा अंग जिसके अंत में एंग दिखाई पड़ता हो या ऐसा अंग जिसके अंत में ह्रस्व दिखाई पड़ता हो, ऐसे अंग के बाद आने वाला हल लुप्त हो जाता है। हल लुप्यते। पर हल, कौन सा हल लुप्त होगा? संबुद्धेश चेत। चेत का मतलब यदि वह संबुद्धि का हो तो। चेत का मतलब यदि, यदि वह हल संबुद्धि का हो तो। ये देखिए, ये हल दिखाई पड़ रहा है ना ह्रस्वांत के बाद। एंगन तो होता है रामे, हरे, गुरो इत्यादि कुछ होता, तो रामे तो बनता नहीं, वैसे रामा शब्द का रामे बना सकते हैं। हाँ, रमा शब्द का रमे बना सकते हैं। तो सु का जो स है वह संबुद्धि का है कि नहीं? संबुद्धि का हल है, इसलिए वह लुप्त हो जाएगा। ठीक है, यह कई शब्दों में ये सूत्र काम आएगा, एंग ह्रस्वात संबुद्धे, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब सु प्रत्यय जब संबोधन वाला लगाया हमने, तब हे राम बन गया या राम बन गया। ठीक, वैसे राम कह देने से ही संबोधन अर्थ प्रतीत होता है, पर यहां पर संबोधन है, यह प्रातिपदिक नहीं है, ऐसा बताने के लिए लोग हे भी लगा दिया करते हैं। हे, भो, अरे, अये इत्यादि कुछ भी लगा सकते हैं, ना लगाएं तो भी कोई आपत्ति नहीं है। केवल राम कह देने से ही राम को बुला रहे हैं, ऐसा संबोधन अर्थ प्रतीत होता है। ठीक है, राम बुला ही रहे, है ना, चलेगा। तो यहां तक पहुंच गए। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे सु के बाद कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? फिर औ लगाएंगे, तब वह संबुद्धि है नहीं, उसके लिए कोई विशेष नियम नहीं है। राम धन औ फिर से होगा, राम धन औ, राम औ, पहले प्रथम पूर्व सवर्ण, पूर्व सवर्ण करना चाहेगा क्योंकि प्रथमा विभक्ति का है। पर नादीची उसका रोक लेगा, कह देगा कि आ के बाद इच आ रहा है, इसलिए नादीची रोक लिया, तो प्रथम पूर्व सवर्ण नहीं लग पाया, और वृद्धि रेची से फिर से वृद्धि होकर रामो बन जाएगा, हे रामो। ठीक, या रामो। और जस लगेगा तो राम जस, चुटू से जा की संज्ञा होगी राम अस, पहले बना चुके हैं। चुटू से जाके इत संज्ञा होगी, बचेगा राम धन अस। इत संज्ञा होने के बाद तसलोपा सलोप भी होगा, वो तो समझते ही हैं सभी लोग। तो राम अस, अका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ होने लगेगा, पर प्रथम पूर्व सवर्ण पूर्व सवर्ण दीर्घ कर देगा, राम अस बन जाएगा रामास। और स को सस रू से रू करके, रू का र बचा के, र के स्थान पर खर बसाने और विसर्जन यहां से विसर्ग करके पहले प्रथमा की तरह ही रामा बन जाएगा। तद्विवचन और बहुवचन में कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति थी एक वचन में, क्योंकि एक वचन हम संबुद्धि कह देता है, संबुद्धि संज्ञा होती है, और संबुद्धि का हल हो तो वह लुप्त हो जाता है। ये दो नियम के कारण वह विशेष हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है? आमी पूर्वः। अब सुऔजस, सुऔजस प्रथमा का भी और संबोधन का भी लगाकर हम देख चुके हैं और 6 शब्द रूप बना चुके हैं। अब मान लीजिए शब्द है राम, और उसके बाद प्रत्यय लगा है कर्मणि द्वितीया, सूत्र ने कहा द्वितीया विभक्ति लगाओ, और द्वेकय और द्विवचन के वचने ने कहा एक वचन, अगर एक राम है तो एक वचन वाला प्रत्यय लगाओ। द्वितीया कौन है? अम आउट शस, ये द्वितीया है, उनमें से द्वितीया का एक वचन वाला हम अम प्रत्यय लगाए तो क्या होगा? राम धन अम, राम धन अम। राम में अंतिम वर्ण अ, अम में पहला वर्ण अ, दोनों अ को अका स्वर्ण दीर्घा जी आकर दीर्घ करना चाह रहे थे, तभी उन्हीं के बाद सूत्र है आमी पूर्व। आमी पूर्व, वहां पर अकाह सूत्र से अका स्वर्ण दीर्घा से अकाह की अनुवृत्ति आती है। ठीक, देख लीजिएगा, आमी पूर्वा 107 नंबर सूत्र है।
अका सवर्ण दीर्घा 101 के आसपास मिल जाएगा, 101 है ना। तो अका की अनुवृत्ति आती है 110 तक जाती है अनुवृत्ति 101 से। तो देख लीजिए अकाहा, मैं लिख देता हूं, अका सवर्णे दीर्घा से सवर्णे और दीर्घा की अनुवृत्ति नहीं आएगी। सवर्णे की अनुवृत्ति क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहां अमी की बात कर रहे हैं, है ना। और दीर्घा की अनुवृत्ति इसलिए नहीं आएगी क्योंकि यहां पूर्वः कह रहे हैं। वो कहता था अक हो उसके बाद सवर्ण हो तो दीर्घ होता है, ये कह रहा है अक हो उसके बाद अम हो तो पूर्व होता है। ठीक, आमी पूर्व। तो तात्पर्य यह है कि अक हो, क्या हो? अक, उसके बाद हो अम। अब यह जो अम है यह प्रत्यय है, सु औजस अम औठसस वाला अम प्रत्यय। ठीक, या सु के स्थान पर भी नपुंसक लिंग में अतोम सूत्र से जो अम हो जाता है वो भी तो अम ही है। ठीक, और मिप के स्थान पर भी तिप्त जी सिप्तस्था मिप वस्मस में जो मिप है उस मिप के स्थान पर भी कभी कभी अम हो जाया करता है। लोट नहीं, लोट में नहीं, लंग, विधिलिंग, आशीर्लिंग, लुंग, लिंग, इन सभी लकारों में अम हो जाया करता है। तस थस थमिपाम ताम तम तामह, इस सूत्र से तस के स्थान पर ताम, थस के स्थान पर तम, थ के स्थान पर त और मिप के स्थान पर अम। तो अम जो हो गया अभवम, अभुवम, अभविष्यम, भवेयम, भूयासम, सब जगह अम दिखाई पड़ रहा है ना। विधिलिंग, आशीर्लिंग, लंग, लुंग, लिंग, इन सभी लकारों में अम जो दिखाई पड़े, वह वहां भी अम अगर लगा हुआ है, कहीं भी कोई भी अम दिखाई पड़ता हो, पहले क्या होना चाहिए? अक, उसके बाद होना चाहिए अम। और इको या अची से यहां अची की भी अनुवृत्ति आती है। तो अमी अची, अमी अची मतलब अम हो पर अम का पहला वर्ण अच हो। ठीक, पहले क्या होना चाहिए? अक, उसके बाद अम प्रत्यय का अच होना चाहिए। पूरा अम को पूर्व सवर्ण नहीं करेगा, नहीं तो पूरा पूरा अम ही गायब हो जाता है। अम का अच लेना है, तो अम का अच ले लिया ये, और देखिए अम का अच ये हो गया और अक ये हो गया। अक और अम में पूर्व वाला बचता है, ये अमी पूर्वा का मतलब है। ठीक, ये देख लीजिए, अकह अमी अची, अकह अमी अची, अक के बाद यदि अम का अच हो तो क्या कहा? अक के बाद, अक का मतलब क्या होता है? अ ई उ रि, पहले होना चाहिए अ ई उ रि, उसके बाद होना चाहिए अम प्रत्यय का अच। तो पूर्व रूप में एक आदेश, ये एक प्रथम पूर्व, ये क्या कहते हैं? अरे उसके अधिकार में है, एक पूर्व प्रयोग के अधिकार में है, इसलिए पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक हो जाता है। तो ये पूर्व का अ हटेगा, पर का अ हटेगा, दोनों के स्थान पर पूर्व वाला अ बचेगा। ठीक, दोनों के स्थान पर पूर्व वाला अ बचेगा। तो राम अम, इनमें से ये आ इसी आ में मिल जाएगा, बन जाएगा रामम, बन गया। अमी पूर्वा, खाली एक नियम लगाना है, बन जाएगा ना, सभी लोग बना लेंगे। इसने केवल कहा अक हो उसके बाद अम हो उसके बाद अच, अम का अच हो। जैसे अब एक उदाहरण और देते हैं, उदाहरण देते हैं, हरि है, ये आएगा काम बार बार, अम है। ठीक, भानु है, अम है। अमी पूर्वा का मतलब अब समझेंगे। यहां पर पहले होना चाहिए अक, ये देखिए हरि में भी ई अक है कि नहीं, भानु में उ अक है कि नहीं, उसके बाद अम प्रत्यय का अच होना चाहिए। तो दोनों स्वर वर्णों में से पूर्व वाला स्वर वर्ण बचता है। ये अम और ई में से अम का अ और ई, इसमें से पूर्व वाला ई बचेगा, हरिम। इधर अम के अ और भानु के उ में से पूर्व वाला बचेगा, भानुम, गुरुम, कविम। ठीक, अम का जो अ है वह पूर्व के अक में मिल जाया करता है, यह अमी पूर्वा का तात्पर्य है। पर यदि पूर्व में अक ना हो, कुछ दूसरा हो, तो पूर्व में अक ना हो तो क्या होगा?
जैसे और उदाहरण देते हैं, कौन सा? हाँ, मातृ शब्द है तो ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयोः से गुण होगा मातर, मातरम, मातरम। अगर कोई व्यंजन वर्ण है तो उसमें अम जुड़ जाएगा, है ना? व्यंजन वर्ण है तो उसमें अम जुड़ जाएगा। पर यदि ऐसा शब्द हो जिसके अंत में ए ओ आई औ हो, तो क्योंकि अक में वो तो नहीं आता ए ओ आई औ, ऐसा कोई शब्द देखते हैं। एक शब्द है राई, नहीं रायो हली हो तो लग जाए, नहीं। कौन सा शब्द लेते हैं? अकह इति किम दिया इन्होंने उदाहरण, कुछ नहीं दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं, सोचते हैं। कोई ऐसा शब्द खोजना है जिसमें अंत में आता हो ए ओ आई औ, इनमें से कुछ आना चाहिए। हम निकाल लेते हैं। तो जस्ट एक मिनट। एकारांत, उकारांत, एकारांत, उकारांत, इन चारों में से कुल शब्द जो है, एक शब्द है गो, है ना? गो है, पर गो में आओतोम शसोह नियम लग जाता है, उससे गो शब्द के अंतिम वर्ण को आ हो जाया करता है। ठीक, चलिए मान लीजिए, हाँ, शब्द क्या है? गो। अम प्रत्यय गो के बाद लगा हुआ हो तो गो में जो ओ है उसके जगह पे आ हो जाया करता है। अब गा अम बचा, अब तो अक हो गया। यहां विशेष बात है, यहां अक हो गया तो अमी पूर्वा से आ और अम में से पूर्व वाला आ बचेगा, गाम, है ना? गाम। पर अभी अम एक शब्द है जो औ तो सशो वहां भी लग जाएगा। नौ, नौ शब्द लेते हैं। कौन सा शब्द? नौ, जिसका अर्थ होता है नौका। ठीक, नौ। उसके बाद है अम, तो यहां अमी पूर्वा नहीं लगेगा, नहीं तो नौम बनाने लगता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अमी पूर्वा कहता है पहले होना चाहिए अक, उसके बाद होना चाहिए अम का अच, है ना? तो ये औ अक थोड़े ना, अ ई उ रिल्ली अक होता है ना। ए ओ आई ओ तो अक है नहीं, अक के बाद यदि अम हो तो पूर्व रूप होता है, ये अक है नहीं, है ना? तो इसलिए अमी पूर्वा नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा? ए चो या वाया वह, भुलाइएगा मत उसको, काम आएगा। औ के बाद अच हो, ए ओ आई औ के बाद अच हो, तो ए ओ आई औ के स्थान पर अय अव आय आव हो जाता है, तो इस औ के जगह पे आव हो जाएगा, नाव अम, नावम। ठीक, स्पष्ट है? तो पहले अक होगा, उसके बाद अम का अच होगा, तो पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व वाला स्वरवर्ण बच जाता है। वह चाहे दीर्घ अक हो चाहे ह्रस्व अक हो, वही बचता है। ठीक, नदी अम होता तो नदी का ई दीर्घ था, अम का अ पहले था, ई अक है, उसके बाद अम है, तो ई वाला अक बचेगा, नदीम। ठीक, स्पष्ट है? तो अमी पूर्वा समझ गए, बन गया रामम, रामम बना लिया ना। अम प्रत्यय के बाद किस प्रत्यय की बारी आती है? अम प्रत्यय लगा दिया है ना। अब अम के बाद बारी आती है राम के बाद सु औजस, फिर दोबारा सु औजस लगाकर देख चुके हैं हम। अम भी लगा लिया, अब बारी आती है आउट की। आती है कि नहीं? राम के बाद आउट लगाया हमने। अब ये बताइए, आउट में किसी सूत्र की आपको याद आ रही है? हलंत्यम जी की याद आई कि नहीं? उपदेश में अंतिम वर्ण व्यंजन दिखाई पड़ता हो तो उसकी हलंत्यम से संज्ञा होती है और तस्य लोपा से उसका लोप हो जाता है। बचा क्या? राम औ बचा ना। फिर वही प्रथम पूर्व सवर्णा जी पूर्व सवर्ण दीर्घ करना चाहेंगे, तभी आ के बाद इच आ रहा है, इसलिए नादिची उसको रोक लेगा। और
वृद्धि रेचि से अ और औ के स्थान पर वृद्धि होकर पहले के तरह ही रामौ बन जाएगा। द्वितीया में भी रामौ। तो अब तक 3 बार रामौ बना चुके हैं आप। प्रथम एवं पूर्व सवर्णा नादिची लगा करके, फिर वृद्धि रेचि से वृद्धि करके। ठीक। अच्छा, प्रश्न उठता है, यदि यहां भी रामौ बनता है, प्रथमा में भी रामौ बनता है, तो क्यों अलग प्रत्यय पाणिनि जी ने क्यों बना दिया? यहां औ प्रत्यय बनाया, यहां औट प्रत्यय बनाया, क्यों? है कि नहीं? दोनों जगह औ ही प्रत्यय बनाते, सु औजस अम औसस, ऐसा ही प्रत्यय बना देते। औट क्यों बना? तो प्रत्येक इत्संज्ञक वर्ण का कोई ना कोई अर्थ होता है। प्रत्येक इत्संज्ञक वर्ण पाणिनि जी किसी ना किसी प्रयोजन से लगाते हैं। ठीक। यहां आउट में जो ट लगाए हैं ना, ट की संज्ञा होती है ना। जरा हम लिखते हैं यहां, रामो तो बन ही गया है, हम जरा यहां लिखते हैं सु औ जस अम और फिर आउट। ठीक। यह देखिए इत्संज्ञक वर्ण है कि नहीं? इत्संज्ञक वर्ण है। अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ मिला हुआ आदि वर्ण बन जाएगा क्या? बन जाएगा सुट। यह अपने मध्य का बोध कराता है। सु से लेकर के ट तक मिलाकर बना लिया जाएगा सुट। क्या बन जाएगा? अब सुट का मतलब क्या हो जाएगा? सु औजस अम औट। ठीक। ये प्रत्याहार बनाने के लिए यह ट जोड़ा है। और पाणिनि जी ने आप देखिएगा, पहले 1143 नंबर सूत्र देखिए, शायद 1143 मिला। सुडा नपुंसकस्य, उसमें इसी सुट का प्रयोग किया है। सुट अनपुंसकस्य, सुट अनपुंसकस्य। नपुंसक लिंग से भिन्न किसी भी लिंग में सुट लगा हुआ हो तो वह सुट सर्वनाम स्थान कहा जाता है। सुड नपुंसकस्य। तो सुट का मतलब सु औजस अम औट, औट तक ही सुट है। ठीक है। जैसे अक मतलब अ यू ऋ, अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ मिला हुआ आदि वर्ण अपने मध्य वाले का और स्वयं का भी बोध कराता है। तो सुट का मतलब सु औजस अम औट। ठीक है। ये 5 प्रत्यय स्वादि पंचवचनानी लिखा होगा, अक्लीबे स्वादि पंचवचनानी सर्वनाम स्थानानि स्यु अक्लीबे, ऐसा कुछ लिखेगा। ठीक। तो ये सु आउट में जो ट है उसका क्या रहस्य है, यह भी आपको पता चल गया। तो आउट में जो ट है ना, उसकी संज्ञा होती है, बचता है सामान्यतः। ये सभी पहले मैं बहुत विस्तार से इसलिए चल रहा हूं क्योंकि ये सामान्य नियम चल रहे हैं। राम में जो नियम लगेगा वह सब जगह लगेगा। तो यह ध्यान रखिएगा, सभी जगह जो आउट में जो ट प्रत्यय औ प्रत्यय लगाने पर जो रूप बनेगा, आउट प्रत्यय लगाने पर भी वही रूप बनेगा सभी जगह। ठीक। औ प्रत्यय लगाने पर जो रूप बनेगा, आउट लगाने पर भी वही का वही रूप बनेगा सभी जगह। ये 2 प्रत्यय अलग अलग बनाए इसीलिए इट्टा की संज्ञा करके सुट एक शॉर्टकट बनाने के लिए। क्योंकि आप, अच्छा सुट ये 5 प्रत्यय का ही शॉर्टकट क्यों बनाए? क्योंकि पाणिनि जी ने बहुत सारे शब्दों को देखा कि बहुत सारे शब्दों के रूप में ये 5 शब्द, शुरुआती 5 थोड़े अलग हैं। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तम, भवन्तौ, यही 5 जगह पर आपको न दिखाई पड़ रहा है। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तम, भवन्तौ। फिर उसके बाद आप पूरा शब्द बोल जाइए, कहीं ना नहीं दिखाई पड़ेगा। भवतः, भवता, भवद्भ्याम, भवद्भिः, भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः, भवतः, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः, है ना। कहीं भी आपको ना नहीं दिखाई पड़ रहा है, यही 5 जगह दिखाई पड़ रहा है। राजन शब्द देखिए, राजा, राजानौ, राजानः, राजानम, राजानौ। आन, आन, यही खाली इतने जगह दिखाई पड़ेगा, बड़ा आ। बाकी सब जगह राज्ञः, राजा, राज्ञः, राजभ्याम, राजभिः, राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्यः। राजा कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा, है ना। ये 5 प्रत्यय ऐसे हैं, शुरुआती 5,
जहां पर बहुत सारे शब्दों में शब्द रूप में अंतर आता है, यानी इन 5 जगहों के लिए कुछ अलग नियम बनाना पड़ेगा पाणिनि जी को, है ना। तभी तो ये 5 शब्द स्वरूप कहीं कहीं किसी हलंत शब्दों में विशेष पता चलेगा कि कुछ कुछ अलग होते हैं, है ना। जो हलंत शब्द है वहां पर कुछ कुछ अलग जैसे हो जाते हैं ये। तो जैसे सखा, सखायो, सखायः, सखायम, सखायो, आय, आय या आ, यही 5 जगह दिखाई पड़ेगा। फिर सखीन, सख्या, सखी भी, हम सखी भी, सखे, सखी भी, खा, खा वाला खत्म, खी, खी हो गया, अब खे, खे, है ना। तो खाली 5 जगह अलग तरह का रूप दिखाई पड़ रहा है, यानी ये 5 प्रत्यय थोड़े स्पेशल हैं, इसलिए इन 5 प्रत्ययों के लिए अलग नियम बनाने के लिए पाणिनि जी ने ट में इत संज्ञा लगाई। ठीक है, समझ रहे हैं। तो सु, औजस, अम, औट, ये ट की इत संज्ञा केवल सुट प्रत्याहार बनाने के लिए है, बाकी बचता तो औ ही है। ठीक, बनेगा रूप सु औजस में जो औ लगाकर बनाया था, वही अम, औट, सस का भी औट लगाने पर भी वही रूप बनेगा। ठीक, अब जैसे जश लगाया था वैसे सस भी लगा के देखते हैं। अम, औट तो हो ही गया है। राम के बाद अब बारी किसकी आई? सस की बारी आई ना। द्वितीय बहुवचन, बहुसु बहुवचन, हमने कहा बहुवचन वाला प्रत्यय लगाई अगर बहुत सारे राम हैं, बहुत सारे राम कर्म है तो, है ना। तो जैसे आपने राम के बारे में सुना है ना, सुना है ना, भगवान राम के बारे में भी सुना है, बलराम के बारे में भी सुना है, परशुराम के बारे में भी सुना है। तो तीनों को सुना है आपने, तीनों के बारे में सुना है। तो तीनों को ऐसा बहुत सारा को कहना है तो कर्म वो होंगे, तीनों तीनों कर्म होंगे। कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति लगेगी, बहुषु बहुवचनम से बहुवचन का प्रत्यय लगेगा। तो राम शस, शस में से बाद वाले स की इत संज्ञा नहीं होगी, न विभक्तौ तुस्मा। पर पहले वाले श को इत संज्ञा करने के लिए किसी ने रोका नहीं है, इसलिए लशक को तद्धिते जे इस श को इत संज्ञक कर देंगे और तस्य लोपा से लोप हो जाए। तो शस में से भी बचेगा क्या? ठीक, आप कहेंगे जस में भी अस बचा, शस में भी अस बचा। और दूसरी चीज, अभी जब आगे आप पंचमी में देखेंगे गसी प्रत्यय लगाएंगे या गस लगाएंगे, कौन सा? एक गसी। तो इसमें गसी में भी ई और ग की इत संज्ञा होकर बचेगा अस। गस प्रत्यय लगाएंगे तो ई और अ की इत संज्ञा होकर बचेगा अस, है ना। कुल मिलाकर 5 प्रत्यय ऐसे हैं जहां पर बचता है अस। जस 2 बार प्रथमा में और संबोधन में 2 बार जस बचता है अस, है ना। शस, गसी, गस, ये 5 जगह कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं हलंत शब्द जिनका 5 जगह एक जैसा रूप बन जाता है। 5 जगह पर एक जैसा रूप, क्योंकि बचता है अस। हलंत शब्दों में स्वर वर्ण से संधि का कोई विशेष नियम लगता नहीं, है ना। तो कुछ कुछ जगह पर कुछ कुछ शब्दों में ऐसा मिलेगा, जहां जहां मिलेगा वो बताया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद रामधन शस था, बचा रामधन अस। आप कहेंगे इतने सब जगह असे अस बनाना था, तो प्रत्यय जसे जस बना देते, अस शस काहे बनाए? क्योंकि जस और शस में अंतर है, वो पाणिनि जी को पता है। जस लगाते हैं तो रामाह बनता है और शस लगाते हैं तो रामान बनता है, इसलिए उनको सूत्रवा प्रत्यय अलग बनाना पड़ा, है ना। इसलिए उन्होंने शस एक अलग प्रत्यय बनाया। अब शस में भी अस है, ये रहा अक, ये रहा प्रथमा द्वितीया का अच। अक के बाद प्रथमा द्वितीया का अच आता हो तो कौन सा सूत्र लगेगा जरा बताइए? प्रथम यो पूर्व सवर्ण, याद है ना। प्रथमा और द्वितीया विभक्ति का स्वर वर्ण अगर प्रत्यय का दिखाई पड़ रहा हो, उसके पहले अक दिखाई पड़ रहा हो, तो आपको प्रथम यो पूर्व सवर्ण लगा करके पूर्व वर्ण को दीर्घ कर देना है। पूर्व वर्ण जो राम का अ है वही दीर्घ हो जाएगा, बन जाएगा क्या? रामास बन जाएगा। अब जरा प्रथम पूर्व सवर्ण सूत्र निकालिए। 6-1 104 था शायद, क्या? 6-1 102। अब 6-1 104 देखिए,
नहीं, अच्छा 6 103 देखिए। हाँ, तस्मात् छसो न पुंसी, ये रहा, यही सामने में दिख रहा है। हम फिर भी 104 नंबर बता रहे हैं। का प्रभु, कभी कभी ऐसे होता है कि सामने होता है उसको भी हम नहीं देखते हैं। हाँ, तो ये सूत्र दिखाई पड़ रहा है ना, 6 1 103, इसी के जस्ट ऊपर का सूत्र था प्रथमयो पूर्व सवर्ण, है ना। तो तस्मात का मतलब उसके पर में, उसके पर में मतलब किसके पर में? अरे भाई, इस सूत्र से पहले जिसका विषय बताया गया उसके पर में, है कि नहीं? ये ध्यान दीजिएगा जरा, समझ इसको ऊपर ले जाता हूं, फिर उसके बाद समझ में आएगा। लशक अमी पूर्व समझ गए हैं, अक के बाद अम अच हो तो पूर्व रूप हो जाता है, ये बता गए। लशक को तद्धिते बता देते हैं। देखिए, प्रत्यय के पहले वर्ण के रूप में ल आता हो, श आता हो या कु आता हो, ल श कु, ल आता हो किसी भी प्रत्यय के पहले वर्ण के रूप में, ठीक। जैसे ल्यप, ल्यप में ल्या दिखाई पड़ रहा है ना, लुट है ना, ल्यू, ऐसे बहुत सारे प्रत्यय जहां प्रत्यय का पहला वर्ण ल दिखाई पड़ता है। या फिर श, क्षत्रिय, शानच, फिर शानन इत्यादि बहुत सारे प्रत्यय हैं जहां पर श पहले दिखाई पड़ता है ना। फिर या प्रत्यय का पहला वर्ण कु, कु का मतलब क्या होता है? का ख ग घ ङ। तो प्रत्यय का पहला वर्ण ल दिखाई पड़ रहा हो, श दिखाई पड़ रहा हो या का ख ग घ ङ दिखाई पड़ रहा हो, और वह प्रत्यय अतद्धित हो, यानी तद्धित वाला ना हो, तो उसकी भी इत संज्ञा हो जाती। जरा ये देखिए, 1 से 138 इत संज्ञा करने वाला यह अंतिम सूत्र है। इत संज्ञा करने वाले सूत्र उद्देश्य जनुनासिकीत हलंत्यम, फिर उसके बाद आदि रेटु डवा श प्रत्यय से चुटु लशक तद्धिते, ठीक। ये तो इत संज्ञा करने वाले। तो ला, श और कवर्ग यदि प्रत्यय के पहले वर्ण के रूप में दिखाई पड़ते हो और वह प्रत्यय तद्धित प्रत्यय न हो तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। ये जो शस प्रत्यय में श दिखाई पड़ रहा था वो प्रत्यय का पहला वर्ण था, इसीलिए देखिए तद्धित वर्ज, तद्धित वर्ज अतद्धिते कहा ना, तद्धित से वर्जित प्रत्यय का आदि वर्ण यदि ल हो, श हो, कवर्ग हो तो वह इतः स्यु, उनकी इत संज्ञा हो जाती, ठीक। तद्धित वर्ज प्रत्ययाद्या, तद्धित से वर्जित प्रत्यय का पहला वर्ण यदि ल श कवर्ग दिखाई पड़ता हो तो उसकी इत संज्ञा होती है। शस में से श की इत संज्ञा होकर बचा अस, ठीक। अब अस बचा तो राम अस का बन गया क्या? रामास। कैसे बन गया? प्रथमयो पूर्व सवर्णा से बना ना। राम धन जस था तो भी रामास बना था, राम धन शस है तो भी रामास बना है ना। अब इस रामास में और उस रामास में अंतर ये पड़ जाएगा, ये सूत्र प्रथमयो पूर्व सवर्णा के तुरंत बाद आने वाला यह सूत्र कहता है तस्मात, यानी पूर्व सवर्णात, क्योंकि पूर्व सवर्ण दीर्घ कहा गया इससे पिछले सूत्र में, तो तस्मात का मतलब पूर्व सवर्ण दीर्घात, पूर्व सवर्ण दीर्घ कर रहा था इससे पहले वाला सूत्र, है कि नहीं। इससे पहले वाला सूत्र कह रहा है कि अक के बाद कोई भी प्रथमा द्वितीय विभक्ति का कोई भी स्वरवर्ण वाला प्रत्यय हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ होता है, पर उसी के तुरंत बाद सूत्र ने कहा उसके बाद आने वाले शस के स के स्थान पर न हो जाता है। तो उसके बाद मतलब पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद, तस्मात का मतलब पूर्व सवर्ण दीर्घात पर, पंचमी लगी हुई है तस्मात में, मत इसलिए पर अर्थ लिया ही जाएगा, क्योंकि तस्माद इत्युत्तर से, तस्मात पंचमी विभक्ति से अगर कोई कार्य हो रहा हो तो वह पर के स्थान पर होता है। तो वह जो पूर्व सवर्ण दीर्घ है, पूर्व सवर्ण दीर्घ कौन सा है कि नहीं? आ है, दिखाई पड़ रहा है। उस पूर्व सवर्ण दीर्घ के पर में जो शस है, अब शसह शसह नह, शसह नह कहा है ना, शस के स्थान पर ना होगा। शसह में षष्ठी विभक्ति लगी है, तस्मात शसह, तस्मात शसह, तस्मात में जो ता है उस ता को हो गया है च, और फिर शस छोटी से शस के श को हो गया छ, तस्मात छशह बन गया है, ठीक। तो यहां पर है तोड़ने पर तस्मात शसह निकल के आएगा, उसके बाद आने वाले शस के स्थान पर ना हो जाता है। अब शस के स्थान पर ना कर रहा है, शस में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, षष्ठी निर्दिष्टोन्त्यस्याल आदेश स्यात्,
अलौन्त्यस्य ने कहा था कि षष्ठी के द्वारा कोई भी आदेश हो रहा है तो वह अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है। तो क्या कह रहा है कि पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद आने वाला जो शस का अंतिम वर्ण स है उसके स्थान पर न हो जाता है। ठीक, कब? पुंसी, शसः न पुंसी, शस के स्थान पर न हो जाता है। कब? पुंसी, केवल पुल्लिंग में। ठीक, नदी शब्द के बाद नदी, शस, नदी, शस, नदीस जब बन जाएगा पूर्व सवर्ण दीर्घ होने के बाद तो उस स को न नहीं हो पाएगा क्योंकि वह स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद आने वाले शस के स को न हो जाता है। कब? पुल्लिंग शब्द में। राम शब्द कैसा है? पुल्लिंग है ना। तो उसके बाद ये देखिए पूर्व सवर्ण दीर्घ ये रहा, उसके बाद आ रहा है शस का स, उसके स्थान पर हो गया न, हो गया कि नहीं? अब जैसे स की इत संज्ञा नहीं हो पाई थी वैसे न की भी इत संज्ञा तो नहीं ही होगी, है ना। स की इत संज्ञा तस्मात् न विभक्तो तस्माह ने रोक लिया था, वैसे ही तवर्ग में न भी आता है। ठीक, अब प्रश्न उठता है, एक सूत्र, दो सूत्र और काम आएंगे, दो सूत्र और काम आएंगे। तस्मात् छसो न पुंसी, ध्यान रखिएगा, सभी शब्दों में पुल्लिंग, सभी शब्दों में हरि शस। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हरि धन शस होगा। क्या होगा? हरि धन शस, शस में से बचेगा अस, तो हरि अस। प्रथम यो पूर्व सवर्ण कहेगा कि पूर्व वर्ण का दीर्घ वर्ण कर दो तो बन जाएगा क्या? हरीश। पूर्व सवर्ण दीर्घ ये रहा, उसके बाद सस का स ये रहा, सस के स आता हो पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद तो उसको न हो जाता है, बन जाता है हरीन। गुरून, भानून, कवीन, सभी पुल्लिंग शब्दों में ऐसा होगा। सखीन, सखीनिव प्रीति युजोनुजीविनः समानमानान सुहृदश्च बंधुभि। तो सखीन, हरीन इत्यादि ऐसे सब बनेंगे। ठीक, तस्मात् छसो न पुंसी। अब आप कहेंगे कि सखी तो स्त्रीलिंग होता है, नहीं भाई, सखी शब्द पुल्लिंग है। सखी इकारांत जो सखी शब्द है वो पुल्लिंग है, ईकारांत जो सखी शब्द है वो स्त्रीलिंग है। ठीक, सखी कृष्णस्य सखीर अर्जुन, ऐसा कहा है, कहीं प्रयोग मिलता है सखी, पर वहां सखी शब्द का प्रयोग जो है वह आर्ष प्रयोग है क्योंकि सखा बनता है प्रथमा। ठीक, तो अब देखिएगा, हाँ, तो तस्मात् छसो न पुंसी समझ गए। पूर्व सवर्ण दीर्घ के पर में अगर शस का स दिखाई पड़ता हो तो उसके स्थान पर ना हो जाता, यह इसका तात्पर्य है, इतना ही तात्पर्य है। अब इसके बाद अट कुप्पांग नुम व्यवायेपी, अट कुप्पांग नुम व्यवायेपी, यह थोड़ा विशेष नियम है, इसको समझना है। यह कहता क्या है, इसको समझने से पहले इसका प्रसंग निकालना पड़ेगा आप सबको। 8 4 1, अरे ये 2 है, इससे पहले 1 निकाल के देख लीजिए। रसाभ्याम नोन समान पदे, निकाल कर देख लीजिए। 8 4 1 निकला, क्या दिखाई पड़ रहा है? र श, और उसी सूत्र में रिवर्णान्न से रत्वम वाच्यम वार्तिक भी होगा, है ना। तो उस सूत्र का मतलब यह है, सूत्र और वार्तिक, सुनिएगा, सूत्र और वार्तिक दोनों का सार करके मैं बोल रहा हूं। र हो या श हो, क्या हो? र या श षटकोण वाला, या फिर वार्तिक के अनुसार ले लिया जाए री। ये 3 वर्ण थोड़े स्पेशल हैं। इन 3 वर्णों के बाद आने अगर कहीं न आ जाता हो, क्या आ जाता हो? न। इन 3 वर्णों के बाद यदि न आ जाता हो तो उस न के स्थान पर अण हो जाता है, स्टुनाष्टु लगे बिना ही। ठीक, न को अण हो जाता है, स्पष्ट है। र और श के बाद आने वाले न के स्थान पर अण हो जाता है, ऐसा रसाभ्याम नोन समान पदे ने कहा था। रिवर्णान्न से णत्वम वाच्यम, इस वार्तिक ने कहा रि के बाद भी अगर न आता हो तो उसको न हो जाता है। जैसे देखिए
इसका उदाहरण दे देते हैं शीर और न। ठीक, ऐसे ही उदाहरण दे देते हैं जीर्ण, विदीर न। ठीक, र के बाद अगर न आता हो तो न के स्थान पर हो जाता है ना, जीर्ण, शीर्ण, विदीर्ण। ठीक, इसी तरह और देते हैं, श का उदाहरण दे देते हैं कृष, न था बन जाता है ना, श के बाद आने वाला ना अणा के रूप में बदल जाता। ठीक, र श या रिवर्ण के बाद अगर ये ना आता तो उसके स्थान पर अणा हो जाता है, पर शर्त यह है कि समान पद में होना चाहिए। शर्त क्या है? समान पद में होना चाहिए। जैसे ये लीजिए, पुनर क्या है? नवा, पुनर नवा। ये रहा र, ये रहा नवा का न। र के तुरंत बाद न आ रहा है पर न कोना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पुनर एक अलग पद है, नवा एक अलग पद है। बन जाएगा, जोड़ने पर बन जाएगा पुनर्नवा। हालांकि यहां पर यह तरीका नहीं है। यहां पर होता है पुंस संज्ञा, क्या है, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगः सूत्र से न होने लग जाता है यहां पर, और उसको पुनर्नवा को यहां क्षुभनादिशुच, क्षुभनादिश में पाठ होने के कारण यहां न कर्ण को निषेध हो जाता है। पर मान लीजिए कि अगर ऐसा कोई उदाहरण होता जहां पर अंतिम वर्ण र होता, उसके बाद न दिखाई पड़ता हो अलग शब्द में, ठीक, तो पुनर्नहि गमिष्यामि, है ना, पुनर्नहि तो यहां भी न कोणा नहीं हुआ, चलेगा। तो अब ये रा, श और री के बाद आता है ना, तो ना के स्थान पर ना हो जाता है, पर तुरंत बाद में आना चाहिए, ऐसा पूर्व सूत्र ने कहा। इस अट को पांगनुम व्यवायेपी ने कहा। देखिए इस सूत्र को तोड़ें तो इसमें क्या क्या निकल के आ रहा? अट। अट मतलब जानते हैं? अट का मतलब क्या होता है? आ ई उ रि रि ए ओ आई औ हा या वरल, हा या वर, कुल मिलाकर 13 वर्ण है ना। आ ई उ रि रि ए ओ आई औ हा या वर, 9 स्वर और हा या वर 4 व्यंजन। ठीक, अट का मतलब हो गया 13 वर्ण। कु का मतलब कितना वर्ण हो गया? 13 5 18 हुआ ना। अट कु के बाद यहां पू भी दिखाई पड़ रहा है। पू धन आंग है, पू और आंग जुड़कर बन गया पांग। क्या ऐसा है? ऐसा मत समझिएगा कि गाड़ी की सीटी बोलिए पांग। ठीक, यहां क्या है? पू और उसके बाद है आंग। ये कोई है ना चीज से ऊ के जगह पे बन गया व, तो ये हो गया प वांग, पांग बन गया। ठीक, ये ऐसा हो गया। तो पू भी है, 5 वर्ण हो गए पवर्ग के भी। ठीक, और फिर आंग और नुम। वैसे नुम का जो न है ना, नुम का जो न है तो वह एक अलग विषय हो गया, और आंग जो है वह तो अट में ही गृहीत हो जाता, पर आंग को अलग से भी कहा है। उसका कारण यह है क्योंकि आंग एक स्वतंत्र पद है, पद का व्यवधान हो जाता ना, है कि नहीं? आंग एक स्वतंत्र पद है। ठीक है, तो अट, कवर्ग, पवर्ग, आंग और नुम। आंग और नुम मतलब 2 ये और जोड़ दीजिए। कुल मिलाकर कितनी लिस्ट दे दी? 25 वर्ण। ये 25 वर्ण यदि बीच में पढ़ते हो रा और ना के, समान शब्द में रा और ना के बीच में ये 25 में से कोई वर्ण आते हो तो भी अट, कवर्ग, पवर्ग, आंग, नुम, इन सब का व्यवधान हो तो भी का मतलब क्या? जो पिछले सूत्र से काम होता था वही काम इससे भी हो जाएगा, यानी न के स्थान पर अणा हो जाएगा। अब देखिए रामान जो हमने अभी बनाया है उसमें आप देखिए
र के बाद है आ, है कि नहीं? आ के बाद क्या है? म के बाद क्या है? आ, और फिर उसके बाद है न। इस न के स्थान पर ण हो जाना चाहिए, क्योंकि र के तुरंत बाद नहीं है, इसलिए रसाभ्याम नोण समान पदे नहीं लग पाएगा। पर अट कुपांग नुम व्यवाये पी कहेगा कि अट, कवर्ग, पवर्ग, आंग, नुम, इन सब का या इन सब में से किसी एक का या अनेक का व्यवधान हो तो भी न के स्थान पर न हो जाता है। अब आप देखिए इनमें जो वर्णों की लिस्ट है ना, आ देखिए अट में आ जाता है कि नहीं, म पवर्ग में आ जाता है कि नहीं, फिर आ अट में आ जाता है। तो अट कवर्ग पवर्ग में से ही किसी वर्ण का व्यवधान है, इसलिए न के स्थान पर न हो जाना चाहिए। जैसे रामेण में न हो गया, हो गया ना, रामाणाम न हो जाएगा। वैसे यहां रामान में भी न को न हो जाना चाहिए, अट कुपांगनुम व्यवायेपि सूत्र से। परंतु अब देखिए, अट का मतलब दे दिया अट, कु का मतलब कवर्ग, पु का मतलब पवर्ग। अट, कवर्ग, पवर्ग और आंग और नुम, ये इतना लिस्ट दिया ना, पूरा मिलाकर 25 का। एतई, ये 25 यदि व्यस्त रूप में मतलब अलग अलग 25 आ जाए बीच में, या फिर यथा संभव सम्मिलित रूप में, मान लीजिए इन 25 में से कोनो एक वर्ण आ जाए, या इन 25 में से 25 आ जाए, या कुछ दो चार आ जाए इन 25 में से, तो भी न के स्थान पर न हो जाता है। ये न को न करने से नहीं रोकते, ये न्यूट्रल वर्ण है। ये कुछ जो बीच वाले हैं ना, तीनों भाई मैंने बताया था, जो छोटे बड़े भाई, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, है ना, जो 6 के 18 का ग्रुप बनाया था ना मैंने, 6 का 18 का ग्रुप बनाया था, 6 वर्ण तालु वाले, 6 वर्ण दंत, 6 वर्ण तालु वाले, 6 वर्ण मूर्धा वाले, 6 वर्ण दंत वाले, ये 18 वर्ण केवल। ठीक, ये 18 वर्ण अगर हैं तो नाकोणा नहीं होगा। ये 18 वर्ण नाकोणा नहीं करने देते। चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, चूटू तु और स। ठीक, तो चवर्ग वाला सबसे बड़का भैया च छ ज झ और बड़ा वाला श अगर हो, क्योंकि वो अट कवर्ग पवर्ग आंगनुम में नहीं आता। टवर्ग का ट ठ ढ और श मूर्धन्य, ये भी अट कवर्ग पवर्ग आंगनुम में नहीं आता। तवर्ग का त थ द न और दंते स, ये भी अट कवर्ग पवर्ग आंगनुम में नहीं आता। ठीक, इसलिए ये इतना ज्यादा लिस्ट न याद रख सके तो आप ये याद रख लीजिए कि स्तोष, चुनाष्टु और स्टुनाष्टु जिन वर्णों की बात करता है, वो वर्ण अगर बीच में आ जाएं तो भी नाकोणा नहीं होता। बाकी और कोई भी वर्ण बीच में आ जाए तो नाकोणा हो जाता है। इसी को थोड़ा शॉर्टकट में बनाने के लिए कुछ लोगों ने ऐसा एक वार्तिक टाइप का बना दिया है, चूटू तू सर व्यवाये न। ये अटकुपांगनुम व्यवाये पी सूत्र की जगह चूटू तू सर व्यवाये न कह देते। चूटू तू मतलब चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और शर श, इनका व्यवधान हो तो नाकोणा नहीं होता। ठीक, इनके सिवाय किसी भी वर्ण का व्यवधान हो तो न के स्थान पर न हो जाता है। ठीक है, तो अब न के स्थान पर न हो जाना चाहिए था, इस नियम के आधार पर हो जाना चाहिए था कि नहीं। अट कुपांगनुम व्यवाये पीछे देखिए, अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम, ये अलग अलग हो व्यस्त रूप में या यथा संभव सम्मिलित रूप में भी आ जाएं तो भी व्यवधान हो तो भी र और श के पर में आने वाले न के स्थान पर न हो जाता है। समान पद में ही, अलग अलग पद हो तो नहीं होगा, समान पद में ही इति प्राप्ते, इससे न के स्थान पर न की प्राप्ति हो गई। हुई कि नहीं। अभी अगला रूप आप देखेंगे रामायण, वहां पर न को करेंगे, हम वहां पर न करेंगे, पर यहां नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जरा इसी प्रकरण का अंतिम सूत्र देख लीजिए, इसी प्रकरण का आप देख लीजिए, इति प्राप्ते अगला सूत्र क्या है? पदांतस्य। यह कहता पदांतस्य नस्य णो न,
पद का अंतिम वर्ण यदि न दिखाई पड़ता हो तो वह न ही बचता है, न के स्थान पर न नहीं हो पाता है। रामान में आप देख रहे थे ना, ये बचा हुआ था क्या, रामान, ये न पद का अंतिम वर्ण है। पदांत से कहेगा कि पद का अंतिम वर्ण न हो तो उसके स्थान पर न नहीं होता। ठीक, पद का अंतिम वर्ण न हो तो उसके स्थान पर न नहीं हो पाता। मिला पदांत से, आपको 37 नंबर पर मिलेगा। वहीं पर निषेध करने वाला ऊपर कोई सूत्र है जिससे ना की अनुवृत्ति आती है, क्या, ना भा भू कुर छुराम ऐसे करके है ना। अच्छा, प्याई वेपाम, हाँ वो वाला है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वहां से ना की अनुवृत्ति आती है ना, तो ना के स्थान पर ण नहीं हो पाता, यह तात्पर्य है। न के स्थान पर ण नहीं हो पाता। आप कहेंगे कि रामायण में भी तो अंतिम में ण दिखाई पड़ रहा है। कुछ लोगों को लगेगा कि रामायण में अंतिम में ण दिखाई पड़ रहा है, पर अंतिम में ण नहीं है, अंतिम में आ है ना। यहां पद का अंतिम वर्ण न नहीं है, पद का अंतिम वर्ण आ है रामेण, पर रामान में पद का अंतिम वर्ण न हो गया था, इस कारण पदांत से सूत्र लग जाएगा, रामायण में नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो रामान तक पहुंच गए। रामा रामो रामा प्रथमा में बन गया। संबोधन में राम रामो रामा बन गया, और द्वितीया विभक्ति जब लगी तो रामम रामऊ और रामान बन गया। अब तृतीया से आगे जो है, क्योंकि तृतीया से आगे कुछ प्रत्यय भ्याम 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 3 बार है, एक बार रूप बन जाएगा। ओस ओस 2 बार है, भ्यस भ्यस 2 बार है, तो यानी 3 पढ़ने से, 3 शब्द पढ़ने से 7 शब्द पढ़ा जाए, 7 रूप है कि नहीं। 3 रूप पढ़ने से ही 7 हो जाएगा, और एक ही सूत्र पढ़ने से 3 और सिद्ध होगा। वह अगला सूत्र ये है, यह एक ही सूत्र 3 शब्द सिद्ध करेगा। टा ngसिंह साम इनात्स्याह, टा ngसिंह साम इनात्स्याह। यह देखिए 3 प्रत्यय यहां दिखाई पड़ रहे होंगे। एक प्रत्यय दिखाई पड़ रहा है टा ngसी ngस, टा ngसी ngस के स्थान पर, यह षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगा, टा ngसी ngसाम, टा ngसी ngस के स्थान पर इन अत स्य हो जाता है। तो टा के स्थान पर इन होगा, राम इन रामेण बन जाएगा। ngसी के स्थान पर अत होगा, राम अत रामात। ngस के स्थान पर स्य होगा, राम स्य रामस्य। ठीक, यह एक ही सूत्र 3-3 शब्द बनाएगा, तो ध्यान रखिएगा इसको। चला, खाली ये ध्यान दीजिएगा, पदांता से तक तो समझ ही गए हैं, पदांत से तक समझ गए हैं ना। टा ngसिंह साम इनात्स्याह सूत्र को अष्टाध्यायी में क्रम में निकाल कर देख ले, हैं। अटकुपांगनुम व्यवायेपी, देखिए र और श ये 2 वर्ण हैं, ये दोनों वर्ण ही कारण है र को न को न बनाने के। एक री भी है, पर री को अभी न ले तो ठीक, यही 2 वर्णों के कारण न के स्थान पर न हो पाता है, पर इन 2 वर्णों के तुरंत बाद न हो तो न होता है। कृष्ण, शीर्ण, विदीर्ण, र और न तुरंत बाद में न दिखाई पड़ रहा है ना, र के या श के बाद। पर र और श देखिए, रामान में र है, आ है, म है, आ है, उसके बाद न है ना। र के तुरंत बाद तो न है नहीं, तो न कोणा नहीं हो पाना चाहिए, है ना। इसी तरह रामायण में र है, आ है, उसके बाद म है, ए है, फिर न है, फिर आ है ना। तो र के तुरंत बाद तो न है नहीं, इसलिए यहां पर न नहीं होना चाहिए। तो र और श के कारण ही न के स्थान पर न होता है, पर र और श के तुरंत बाद हो तो हो जाता है, और र और श के बाद आने वाले न के बीच में इतने वर्णों का व्यवधान हो तो भी हो जाता है। यह अटकुपांगनुम व्यवायेपी का मतलब है कि बीच में अट आ जाए, कवर्ग आ जाए, पवर्ग आ जाए, आंग आ जाए, नुम आ जाए तो भी हो जाएगा।
अब देख लीजिए यहां र और न के बीच में ये आ रहा, ये अट है, ये आ रहा, ये पवर्ग है, ये आ रहा, ये भी अट है, इसलिए अटकुपांग नुम बेवायपी लग जाएगा। अगर यही बीच में च होता तो, राच होता तो नहीं हो पाता, क्योंकि वह ना तो अट है, ना तो कवर्ग है, ना तो पवर्ग है, ना तो आंग है, ना तो नुम है। ठीक, बीच में र और न के बीच में यदि अट, कवर्ग, पवर्ग, आंग, नुम, इन्हीं में से कोई आना चाहिए। ठीक है, तो ही इन्हीं में से कोई एक या कोई 10-20 बार आ जाए, खाली आ ही 10-20 बार आ जाए, पर इतना बड़ा शब्द कोई होता नहीं कि 10-20 बार एक वर्ण आ जाए, क्योंकि समान पद में ही ये होता है, एक पद होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा, एक पद हो जिस पद में र भी दिखाई पड़ता हो, न भी दिखाई पड़ता हो, पहले र हो बाद में न हो, या पहले श हो बाद में न हो, र और न के बीच में या श और न के बीच में अट, कवर्ग, पवर्ग, आंग, नुम, इन वर्णों में से कोई आता हो तो भी न के स्थान पर न हो जाएगा। यह मतलब है, न के रूप में नहीं बचेगा, न अणा बन जाएगा। ठीक है, कुछ पूछना है और बोलो। दूसरे शब्द का व्यवधान हो तो नहीं होगा। कवर्ग, देखिए लिस्ट किस लिए दी गई है कि इतने वर्णों का व्यवधान हो तो ही होगा, ना कोणा, बाकी नहीं होगा। जैसे उदाहरण ही दे देते हैं, उदाहरण दे देते हैं, ये देख लीजिए, कौन सा आपने देखा, कृष्ण शब्द है, ठीक, श के तुरंत बाद ना आ रहा था इसलिए लण हो गया। अब कृष्ण शब्द का ही तृतीया एक वचन का रूप बना रहे हैं हम, कृष्णेन, है ना। यहां देखिए श है, श के बाद ना दिखाई पड़ रहा है, इस वाले ना कोणा क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि इस श के बीच में ण जो आ रहा है, श देखिएगा सभी वर्णों की लिस्ट, यहां क री को छोड़कर हम लिख रहे हैं, श है, उसके बाद ण है, उसके बाद ए है, उसके बाद न है, और उसके बाद अ है। ठीक, श के बाद न तो आ रहा है, पर बीच में जिन वर्णों का व्यवधान है, यह एक वर्ण है, ना तो अट है, ना तो कवर्ग है, ना तो पवर्ग है, ना तो आंग है, ना तो नुम है। ठीक, अट, आ ई उ रि ए ओ ऐ औ ह या वर में यह नहीं आता, कवर्ग में यह नहीं आता, चवर्ग में यह नहीं आता, टवर्ग में भी नहीं आता, नहीं पवर्ग में भी नहीं आता, और नुम में, आंग में कहीं नहीं आता, इसलिए ना कोणा नहीं हो पाएगा। ठीक, ऐसे देख लीजिए। और रुचि, जैसे रामानाम तो बना लेते हैं, रामानाम तो बना लेते हैं, राम शब्द का षष्ठी विभक्ति रामानाम। ठीक, पर अगर यही राम शब्द के सिवाय शब्द होता रुचि, ठीक, तो यहां बनता क्या है, र है मान लीजिए, उ है, च है, ई है, न है, आ है और म है। ये ई दीर्घ हो जाएगा नामी सूत्र से, बड़ी ई हो जाएगा, रुचि नाम बन जाएगा। ठीक, वैसे ही देखिए र के बाद आ था, आ अट है, तो ये भी उ भी अट है। यह म पवर्ग में आता है, पर यह ना तो अट, कवर्ग, पवर्ग, आंग, नुम किसी में भी नहीं आता है ना। यह भी अट है, ये ना तो है, ये है, तो ना के स्थान पर ना हो जाता यदि ही च नहीं आया होता। तो बीच में जो च का व्यवधान आ गया, अट, कवर्ग, पवर्ग, आंग, नुम, इन वर्णों में से किसी वर्ण का व्यवधान हो तो ही ना कोणा होगा, और किसी वर्ण का व्यवधान हो, चू, टू, तू, शर, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और श, श, स, मैंने 18 वर्ण बताए, चवर्ग के 5 और दंत तालव्य श, कोई भी तालु वर्ण वाला वर्ण आ जाए, चवर्ग का 5, तालु उच्चारण स्थान वाला व्यंजन आ जाए, मूर्धा स्थान वाला व्यंजन आ जाए, और ये क्या कहते हैं, दंत स्थान वाला व्यंजन आ जाए, तो न के स्थान पर न नहीं हो पाता। ठीक है, बीच में स्पष्ट है इतना, तालु, मूर्धा और दंत उच्चारण स्थान वाला व्यंजन आए तो ही, स्वर नहीं।
ठीक है। हाँ, अभी वह एक अपवाद है, वह आ जाएगा तो वह तो अट में आता है, वह दंत है, दंतो पर दंत के साथ साथ ओष्ठ भी है। ठीक है, तो इतनी बात स्पष्ट है। और कुछ पूछना है? बोलो जल्दी से। पूरे शब्द में एक ही शब्द होना चाहिए, समान पदे, बार बार बताया जा रहा है समान पदे। उसी शब्द में र भी हो, उसी शब्द में न भी हो, उसी शब्द में स भी हो, उसी शब्द में न भी हो। र और न, श और न समान शब्द में आते हो, बीच में इन वर्णों का व्यवधान हो तो ना कोणा हो जाता है। यह मतलब है समान शब्द में, अलग अलग शब्द में है तो नहीं। ठीक है, ये बात समझ गए? तो अब पदांतस्य ने कहा कि ना कोणा नहीं हो पाया, रामान बन गया। अब इसके बाद प्रथमा और द्वितीया करके हमने देख लिया, तृतीया करेंगे तो क्या बनेगा? तृतीया विभक्ति के 3 प्रत्यय होते हैं, टा भ्याम भिस, टा भ्याम भिस। टा लगाएंगे तो क्या होगा? राम धन टा। टा में से चुट्टू जी लगेंगे कि नहीं? टा की संज्ञा हो जाएगी, तस्लोपा से लोप हो जाएगा, बचेगा राम आ। राम जी को बुला रहे, राम आ, बड़ा आ है, ये 2 मात्रा दिखाई पड़ रही, पर थोड़ा नजदीक नजदीक हो गई, दूर दूर कर देते। ठीक, बचा है आ, पर है भी ये तो टा ही तो है, टा ही तो आ बच गया है। कुकुरक पुछिया कट जाए तो कुकुरा कुकुरा ही रहता है ना? कुत्ते की पूंछ कट जाने पर भी कुत्ता कुत्ता ही रहता है, वैसे टा की मूंछ कट गई, टा की मूंछ कट गई तो भी टा ही रहेगा। ठीक, वो टा रहेगा कि नहीं? तो अब अगला सूत्र लगेगा टांग सिंह असामीनास्याह। यह सूत्र, इस सूत्र को सब प्रसंग व्याख्या सहित कल देखेंगे, क्योंकि इसके प्रसंग को भी आप जब जाएंगे 7:1:12 से पहले, तो वहां पर अतो भी ऐसे अतः की अनुवृत्ति आती होगी, है ना? 7:1:12 से पहले आप देखेंगे तो अतः की अनुवृत्ति आनी चाहिए, है ना? आ रही अतो भी इस सूत्र से अतः की अनुवृत्ति आ रही है। वह कहता है, ध्यान दीजिएगा, खाली अतः को ही हम ले लेते हैं। किसकी अनुवृत्ति आ रही? अतः। अतः मतलब ह्रस्व आकारांत शब्द के बाद। कैसे शब्द के बाद? यानी राम, बालक, अरुण, अमन, ये दिवेश, रुद्र, ऐसा कोई भी शब्द जिसका अंतिम वर्ण आ दिखाई पड़ रहा है, उसी पर यह नियम लगेगा। ठीक, अकारांत शब्द के बाद ही यह नियम लगेगा। अगर यही हरि, भानु, कवि, गुरु ये सब कोई है तो यह नियम नहीं लगेगा। ठीक, शब्द का अंतिम वर्ण अ होना चाहिए, यह बात ध्यान रखिएगा। शब्द का अंतिम वर्ण अदंत हो, अदंत का मतलब दांत के बिना वाला मत लीजिएगा, अत अंत, अत अंत अदंत। नहीं तो कुछ लोग कहे गुरुजी इसमें दांत वाली बात कहां से आ गई, है ना? अभी तक चल रहा था राम, बीच में आ गया दंत, है ना? अत अंत बन जाएगा अदंत। ठीक, ता को दा हो गया। तो आ जिसके अंत में हो, ऐसे शब्द के बाद आने वाले टा आदि के स्थान पर इन आदि हो जाते हैं। टा आदि के स्थान पर इन आदि हो जाते हैं, वह समझने के लिए इस सूत्र को मैं थोड़ा सा तोड़ कर लिखूंगा। इस सूत्र में आपको दिखाई पड़ रहा होगा टा ngसी, ठीक, टा ngसी ngसाम दिखाई पड़ रहा है ना, टा ngसी ngसाम। ये ngसाम बहुवचन था, इसलिए मैंने बहुवचन में से हटा प्रत्यय खाली निकाल लिया। ठीक, टा ngसी, टाच ngसी च ngसस ngसच, टा ngसी ngसह तेसाम, टा ngसी ngसाम, ऐसा समास होगा। तो टा ngसी ngस, इन तीनों के स्थान पर हो क्या जाता है? इन, अत और स्य, इन अत स्य, इन अत स्य दिखाई पड़ रहा है। अब कुछ लोग यहां अत को आत भी कहते हैं, इन आत स्य। आत काहे कहने जाए, जब वैसे भी दीर्घ होकर रामात ही बनना है, अत बनने पर ही बन जाएगा तो काहे, है ना? तो इन अत स्य हो जाता है। अब देखिएगा, सीधे मतलब निकल के आ गया, टा ngस यथा संख्यम अनुदेश समानाम लगेगा। अगर आदेश और स्थानीय समान हो तो उसी सीरियल से होता है, यानी टा ngसी ngसाम 3 आदेश 3 स्थानीय है, इन अत्स्य 3 आदेश हैं, तो उसी सीरियल से होंगे।
टा के जगह पर इन, ngसी के स्थान पर अत और ngस के स्थान पर स्य। अब राम शब्द के बाद टा प्रत्यय लगाएंगे तो इन कर देंगे, टा के जगह पे इन, राम इन जोड़ेंगे बनेगा रामेण, कल बनाएंगे विस्तार से। ngसी अगर प्रत्यय लगाएंगे तो ngसी के जगह पे हो जाएगा अत, राम ngसी राम अत जोड़ने पर बन जाएगा रामात। ठीक, ngस प्रत्यय लगाएंगे अगर तो राम ngस, ngस के स्थान पर हो जाएगा स्य, राम स्य बन जाएगा रामस्य। ठीक है, तो ये ऐसे ये सब जो बनेगा टांग सिंह स्वामीनाथ सा, इस सूत्र को थोड़ा सा और विस्तार से समझते हुए कल राम शब्द का पूरा रूप पूरा कर लेंगे। ठीक है, सभी लोग जुड़े रहे इस व्याख्यान में, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।